हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस। आज तारीख 13 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात हज़रत सैयद महमूद सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक के अहाते करबला सानी में आपके साथ तशरीफ़ लाने वाले बुजुर्गान इकराम, जिनमें हज़रत क़ाज़ी ज़हीरुद्दीन अल-मारूफ कंकर पीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक और चबूतरा जो काफ़ी गस्ता हालत में था, उसकी तामीर व तारीमी का आगाज़ बदस्ते मुबारक हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमत साहिब क़िबला सज्जदा नशीन वो मुतवल्ली बारगाह सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह करबला सानी सगर शरीफ अमल में आया। इस मौके पर हज़रत सैयद शाह नजमुल हुदा सरमत साहिब क़िबला मसनद नशीन खानक़ाह सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शाह शफ़ीउद्दीन सरमत साहिब क़िबला बरादर सज्जदा नशीन बारगाह सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह सगर शरीफ, जनाब सैयद अतीक़ अहमद वज़ीर, जनाब सैयद सईदुद्दीन क़ादरी साहब और जनाब सैयद अलीमुद्दीन क़ादरी साहब और जनाब बाबा साहब पानवाले, जनाब शकील मुल्ला साहब, जनाब जावेद रज़वी साहब, मुहिब्बान सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह अलैह वाबस्तगान खानक़ाह मौजूद रहे। इसके बाद मुसलसिल शोदाए करबला सानी के मज़ार का चबूतरों का तामीर व तामीमी काम जारी रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेहद खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह असदुल औलिया सरकार सैयदना सोफ़ी सरमत रहमतुल्लाह ताला अलैह में शहदाए करबला सानी के मज़ारात की तामीर का काम चालू हुआ। हमारी जो जद्दोजहद थी कि इस बारगाह के डेवलपमेंट की, इस बारगाह के तक़द्दुस को बहाल करने की, उसके अंदर सबसे अहम एक कड़ी ये थी कि इस बारगाह को चूँकि इलाक़ा दखन में करबला सानी के नाम से जाना जाता है, इस इहाते करबला सानी में कई एक औलिया कामिलीन, शहदा इकराम, खुतूब व अब्दाल आराम फरमा रहे हैं। तो उनकी बारगाहों का, उनकी मज़ारात की जो बेहुरमती हो रही थी, जो उनके मज़ारात खस्ता हाल में थे, तो उसकी मरम्मत का काम कराना और उसकी मरम्मत हो जाए और इस करबला सानी का फिर से वही मंजर बहाल हो जाए, ये हमारा मकसद था। मज़ारात की मरम्मत की बात कही है, यहाँ पर कई सारे मज़ारात की जो है ना कट्टे वगैरह टूटे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काम भी चालू हुआ है साहब। वो हिसाब से क्या कहेंगे साहब? वही ये सबसे अहम हमारा काम था। जब से हमने जो है ना दरगाह शरीफ की तौलियत व सज्जादगी को संभाला है, तो हमारा यही काम था कि दरगाह शरीफ का डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ इस दरगाह के अकीदतमंदानों को एक सहूलत फराहम की जाए। और सबसे पहले मस्जिद आबाद हुई जो कई सालों से गैर आबाद थी, और दूसरी असरी सहूलियात जो है यहाँ पर हुए। और उसके साथ साथ सबसे अहम काम जो आज चालू हुआ कि यहाँ के शहदा जो हज़रत के साथ शाना बशाना दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दखन आए, तो उनके मज़ारात जो आज खस्ता हाल में थे, उनकी मरम्मत का काम चालू हुआ। पहला हमने जो काम चालू किया है वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अल-मारूफ कंकर पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हज़रत के काफिले के खाजी थे, तो उनके कट्टे से, उनकी मज़ार की मरम्मत से इसका काम चालू हुआ। दीगर होते होते ये काफिला जब आगे बढ़ेगा, ये काम आगे बढ़ेगा, तो छोटी उम्मत के कट्टे और सबसे अहम जो है गंजे शहीदा का जो कट्टा है, इस पर कई जो है मेरे हिसाब से 100 मज़ारात तो करीब वो गंजे शहीदा के कट्टे पर हैं, तो वो कट्टे की मरम्मत भी इंशाअल्लाह ताला आगे जो है ना अनखरीद की जाएगी। साहब यहाँ पर नाज़रीन आते थे, आने जाने के लिए भी जो है ना लोगों को तकलीफ होती थी, आज जो है ना यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से रोड का काम हुआ है। क्या कहेंगे? रोड का जो है ये असली तकाजा है कि लोगों को सहूलत मिली इससे, और आजकल जो मॉडर्न दौर है, तो लोग जो है ना अपनी जो है कारों में उसमें बारगाह को हाजिर होते हैं, तो उनके लिए एक सहूलत हुई है और बहुत अच्छा हुआ है। ख़ास तौर पर उर्स शरीफ में जो यहाँ पर एक भीड़ और ट्रैफिक का मसला होता था, वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो कई हद तक जो है ना उससे रिलीफ होगा। और हम खुद भी ये चाहते हैं कि बारगाह में जितनी असली सहूलियात हो सकते हैं वो उसको हम जो है ना अवाम के लिए जो है ना पेश करें। और आगे का जो हमारा काम है, जब ये करबला सानी का जो इहाता मुकम्मल तौर पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनके मज़ारात की तामीर का काम होगा, तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक समा खाने का तामीर का काम भी हमारा आगे का है।
देखिए ऐसा है, ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये एक 4-5 साल से ये चल रहा है। और अजीजुल्लाह सरमस्त का जो कल रात में वीडियो आया, उस पर मैं अजीजुल्लाह सरमस्त साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अफवाहें फैल रही थी, अफवाहों का बाजार जो गर्म था 5 तारीख से, 5 फरवरी से कि असदुल्ला साहब को जो है ना ऑर्डर मिल गया, उनके हक में दरगाह हो गई, वो जो है ना ऑर्डर मिल गया, उनकी सज्जाद की तौलियत बहाल हो गई। तो उसका जो है ना जवाब अजीजुल्लाह साहब ने खुद दिया है कि उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया है कि असदुल्ला साहब को हाई कोर्ट से एक राहत मिली है। वो राहत ये है कि फिर से वो वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ अदालत में अब जाएं और अपना मुकदमा, अपनी दावाए सज्जादगी और तौलियत को फिर से जो है ना पेश करें। अब उसके बाद वक्फ बोर्ड का काम, वक्फ ट्रिब्यूनल का काम यह है कि दोनों फरीकैन को जो है ना वक्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, फिर बहस होगी, फिर दलाइल दिए जाएंगे, उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल का एक फैसला आएगा। अगर वो असदुल्ला साहब के हक में आता है तो हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। अगर असदुल्ला सरमस्त का दावा है सज्जादगी और तौलियत फिर से मुस्तरद किया जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शन ये होगा कि फिर वो हाई कोर्ट को जाएंगे। फिर हाई कोर्ट में ये केस चलेगा। जब हाई कोर्ट से एक फैसला होगा कि हाई कोर्ट में या तो उनके फेवर में होगा या फिर उनका दावा सज्जादगी को फिर हाई कोर्ट भी मुस्तरद कर देगा, तो फिर उनके पास ऑप्शन ये होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर उनके हक में होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला हल होगा तब इसका हल होगा। ये बीच में जो मसाइल होंगे, इस पर जो अवाम को जो गुमराह किया जा रहा है, ये ना किया जाए। अजीजुल्लाह साहब ने बिल्कुल अच्छे अंदाज में जो है ना इसको एक्सप्लेन किया कि रिमाइंड बैक किया गया। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बारगाह असदुल औलिया हज़रत सूफ़ी सरमस्त करबलाए सानी सदर चौकुंडी सगर शरीफ में सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह कई मज़ारात, कट्टा, शमले की दीवार समेत कई मज़ारात मखदूश हालात में थे। उसको देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दागदोज़ी यानी रिनोवेशन के काम का आगाज़ भी हो चुका है। सबसे पहले इस रिनोवेशन दागदोज़ी के काम हज़रत ज़हीरुद्दीन अलमारूफ़ कंकर पीर अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह से, वहाँ से उनके दरगाह से जो है ना रिनोवेशन का काम, दागदोज़ी का काम शुरू हो चुका है। उसी के साथ साथ फिर तमाम यहाँ पे जो है ना गंजे शहीदा का कट्टा और जो है ना शमले की दीवार समेत कई मज़ारात मखदूश हालत में थे, उसका भी जो है ना दागदोज़ी का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। अब इसी तरह से जो है ना बहुत से यहाँ पर जो है ना कई कट्टे, कई मज़ारात वग़ैरह जो है ना बहुत मखदूश हालत में यहाँ पे हैं। इसी का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो चुका है, अच्छा चल रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आप लोग भी जो है ना, अगर कोई, हम तो अब तक जो है ना किसी से जो है ना यहाँ पर किसी से भी जो है ना कोई ताउन की अपील नहीं करे हैं। अगर कोई ख़ुद अपने तरफ से जो है ना बारगाह में पेश करना चाहता है तो हम उसको इनकार भी नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इत्तेफाक हुआ कि असदुल औलिया सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आने का। यहाँ आने पर यह मालूम हुआ कि कंकर पीर जो बाब अव्वल पर, जैसे ही हम एंट्री में होते करबला सानी के, वहाँ पर एक सीधे हाथ की तरफ एक बहुत बड़े कट्टा है, वहाँ पर कंकर पीर बोल के एक मज़ार है, जहाँ पर बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारे शोहदा इकराम को फूल चढ़ाते चढ़ाते आए, तो आखिर में फूल खत्म होने पर वहाँ पर कंकर से ज़ियारत कर गए, तो उसका नाम कंकर पीर मशहूर हो गया। उसी के नाम से हम लोग जानते हैं। वो कट्टा पूरा बोसीदा हो गया था। वहाँ पर साहिब सज्जादगान और पूरे अहले ख़ानदान मिलकर, खासकर सज्जादगान के ख़ानदान वाले मिलकर उस कट्टे की फिर तामीर कर रहे हैं। और कई ऐसे कट्टे हैं जो गिर चुके हैं, उसको फिर से बनाने की कोशिश चल रही है। अगर मैं ऐसे आने के बाद पूछा, साहब कौन बना रहे, बोलते नहीं, जिसको बनाना है बना सकते, किसी की कोई एतराज, और हम किसी से मांगेंगे नहीं। बोलने के बाद हमारे साथ 2-4 और साथी थे, अपनी तरफ से किसी ने एक ट्रैक्टर रेती लिखाया, किसी ने कोई पत्थर लिखाया, किसी ने बहरहाल अपनी अपनी तरफ से, मगर मांगने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अगर कोई देना चाहते तो रोकनी है, और पैसे की शक्ल में नहीं देना है, सामान की शक्ल में देना है। जिसकी जो जरूरत है मटेरियल वो पहुंचा सकते। मैं आने के बाद मेरे को मालूम, मैं भी एक हिस्सा लिया हूँ। मैं क्या हिस्सा लिया मैं आप लोगों को नहीं बताता। और आजकल इतना वीडियो वायरल हो रहा है कि केस जीत गए। इससे पहले भी मेरा एक स्टेटमेंट सुने थे। अब बोलने का मतलब, सारे मवाद का एक ही मकसद बताता हूँ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। शुक्रिया, खुदा।